अगर आप भी रोज किचन साफ करके थक चुकी हो और फिर भी किचन मेसी लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ 5 हैबिट से अपनी सफाई मैंने इजी बना ली है। सिर्फ 2 कैबिनेट्स को मैंने क्लीन करके पूरी किचन को मैनेज किया और साथ ही बच्चों के लिए हेल्दी गुड़ पॉपकॉर्न बनाई है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ ग्लोइंग स्किन का होममेड बेस्ट रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सच बताओ, किचन की सफाई कभी खत्म ही नहीं होती। रोज साफ करो फिर भी मेस वापस आ जाता है और हम थक जाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल 5 आदतें अपनी लाइफ में ऐड की और मेरी किचन क्लीनिंग क्या जो भी टेंशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो बस जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते के बाद जितनी भी बर्तन वगैरह थी तो उनको मैंने वॉश किया था। किचन को भी मैंने बिल्कुल सेट किया था। इसके बाद अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। लेकिन आज सुबह से मैंने अपना माइंड बना लिया था कि आज मैं अपनी किचन के एक कोने का डीप क्लीन मैं करूँगी ताकि मेरा जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की जितनी भी काम थी, जितनी भी बर्तन वगैरह थी, सिंक एरिया था, शेल्फ, काउंटर टॉप, इसके साथ जी चूल्हा, ये सब चीज़ें मैंने साफ की। फर्श को भी मैंने वॉश किया था और अभी मैं लगी हूँ इस वाली कैबिनेट को अच्छे से साफ करती हूँ। तो आपके साथ भी वो 5 आदतें शेयर करती हूँ। अगर आपने भी सफाई के बारे में सोच लिया है तो एक दफ़ा जितने भी गंदे बर्तन है तो उनको ज़रूर वॉश कर लीजिए। सिंक एरिया की भी अच्छी से क्लीनिंग कर लीजिए ताकि आप कैबिनेट्स के जितने भी साफ बर्तन है वो आप सिंक एरिया में वॉश करते हैं तो आपके बर्तन ज़्यादा गंदी नहीं होगी। तो बस जी, यहाँ पर मेरा भी यही रूटीन है। वीकली बेसिस भी मैं अपने इसी कैबिनेट्स के अच्छे से सफाई करती हूँ तो यकीन करें ये वैसी ही साफ रहती हैं। और मेरी पूरी किचन की कैबिनेट्स में 4 से 5 कैबिनेट है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा तवज्जो मैं इसी वाली कैबिनेट को देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं तवी खड़ी कर देती हूँ और तवी के नीचे ये डब्बा मैं रखती हूँ। जो भी शूज़ का डब्बा होता है, जो भी मेरे पास डब्बा होता है कागज़ का, तो वो मैं रखती हूँ और इसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड रखती हूँ। तो इसी तरह से वीकली बेसिस पे ये नीचे वाला जो कार्डबोर्ड आपको नज़र आ रहा है तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ और दूसरे हफ्ते में ये डब्बा चेंज करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा ये वाला कैबिनेट में हमेशा साफ रखने की कोशिश करती हूँ। दूसरी हैबिट मेरी ये है कि इसी वाली अलमारी में जो है ना सिंक एरिया के थोड़ा-थोड़ा पानी जो है ना वो इसी अलमारी में आ जाती है। तो इसको भी मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ क्योंकि जिस अलमारी में नमी ज़्यादा हो तो इसी अलमारी के बर्तनों में से फिर जो है ना स्मेल सा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्मेल है तो इसको भी मैं अच्छे से, जितनी भी बर्तन है तो उनको भी मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई करके और इस वाली कैबिनेट को भी मैं अच्छे से ड्राई करके फिर वो सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये छोटे-छोटे हैबिट्स मैंने अपनाए हैं और यकीन करें मेरी सफाई की जो टेंशन है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और डेली बेसिस पे मैं जब भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो काउंटर टॉप को मैं हमेशा क्लीन करती हूँ और इसके साथ जो दीवार है तो उसको भी मैं अच्छे से साफ करती हूँ ताकि मेरी किचन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पेश ना आए। तो सफाई करने के बाद बच्चों को भूख लगी थी तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ गुड़ वाले पॉपकॉर्न, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है घर पे। और जो भी जंक फूड है तो इनके हिसाब से आप जो है ना, अगर कोई भी अल्टरनेटिव आप बच्चों को देना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और एक बेस्ट ऑप्शन भी है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, खून की कमी को भी दूर करता है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये डाइजेशन में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाई थी। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था और इसमें मैंने पॉपकॉर्न की जो मकई है वो मैंने ऐड की थी। तो जब पॉपकॉर्न बन गई तो दूसरी साइड पे मैंने जो है ना 2 से 3 गुड़ मैंने ऐड की थी इस छोटी वाली पतीली में और इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। तो गुड़ को मैंने अच्छे से मेल्ट किया पानी में और इसका जो भी पानी है तो वो भी मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया था। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा ऐड करके तो गुड़ को अच्छे से मिक्स किया, गुड़ के मिक्सचर को। और अभी वो सारा मिक्सचर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए अभी मैं इसको मिक्स करके तो जितना भी गुड़ है तो वो पॉपकॉर्न ईज़िली जज़ब करेगा। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बना सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन है
और मैं वीकली बेसिस पे गुड़ वाली पॉपकॉर्न भी बनाती हूँ, इसके साथ नमक वाली भी बनाती हूँ, कभी-कभार मैं चीनी वाली बनाती हूँ। तो डिफरेंट तरीकों से मैं ट्राई करके बच्चों को ये ज़रूर देती हूँ। और जिस तरीके से हम अपने घर को मैनेज करते हैं, घर की सफाई का ख़्याल रखते हैं, बच्चों की हेल्थ का हम लोग ख़्याल रखते हैं, तो इसी तरह से अपनी स्किन का भी इसी तरह से केयर रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपके साथ एक बेस्ट होम रेमेडी शेयर करती हूँ, जो कि आपकी स्किन में ग्लोइंग भी आ जाएगी, इसमें शाइन भी आ जाएगी और स्किन बिल्कुल नरम और साफ-सा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 9 से 10 दाने लौंग के हैं, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है एलोवेरा जेल और अरक़ी गुलाब मैंने इसमें ऐड किया है। अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना लूँगी अपने फेस और हैंड्स के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आपके नोज़ पे जो है ना ब्लैक हेड्स है, तो इसके लिए आपने इसमें ज़रूर जो है ना विटामिन सी का यूज़ करना है। और विटामिन सी के लिए मैंने घर के जितनी भी कीनो माल्टी थी तो उनकी छिलके मैंने अच्छे से ड्राई की थी, फिर मैंने इसको जो है ना धूप में ड्राई किया था और इसका मैंने पाउडर बना के इसी जैम के डब्बे में मैंने डाल के स्टोर किया है। तो जब भी मैं होम रेमेडी बना रही होती हूँ तो ये मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ। और ये जो मैं क्रीम बना रही हूँ तो ये मैं 1 वीक के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकती है, लेकिन कोशिश करें कि 10 दिनों के बाद आपने ज़रूर इसको न्यू बनानी है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और आप अगर आपका स्किन टोन जो है ना वो थोड़ा-सा ब्राउन है और आप अपने फेस को व्हाइट करना चाहती है, तो इसके लिए आपने इसमें जो है ना व्हाइटनिंग कैप्सूल का भी यूज़ अगर आप करेंगी तो यकीन करें आपकी स्किन में जो है ना व्हाइटनिंग भी आ जाएगी इससे। और अगर आप इसमें जो है ना आपका स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई हो गया है, तो फिर आप इसमें जो है ना एवियन कैप्सूल का भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन चूँकि मैं डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करती हूँ, सो इसलिए मेरे हैंड्स भी अच्छे से सॉफ्ट है, नरम है और मेरा फेस भी इसी तरह से जो है ना ग्लोइंग है और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम सा है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं। तो अगर आप भी पार्लर जाना नहीं चाहते हैं, महँगी-महँगी फेशियल आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो इसमें भी कोई जो है ना इश्यू नहीं है। आप घर पे भी इसी तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ बना के अपनी स्किन को अच्छे से शाइनी और ग्लोइंग बना सकती हैं। और वैसे भी 30s प्लस जो भी ख़वातीन है तो उनको अपनी स्किन का अच्छे से केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 30s के बाद जो है ना स्किन डल होना शुरू हो जाती है। और हम लोग अगर ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन ये सब चीज़ें हम लेती हैं तो इसी टेंशन की वजह से भी हमारा जो स्किन है वो डल होने लगता है। तो इसके लिए ये एक बेस्ट होम रेमेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।